हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन ए फॉर टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए अब हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक: जन्म, कमल एवं साढ़, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, निर्वाण, पदचिन्ह। इसको जो है याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि मैचिंग के लिए भी ये आ जाता है, तो ये आप जो है याद रखिएगा। ये जो है आप जरूर ही याद रखिएगा कि 4 बौद्ध संस्कृति जो हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो ये वाला जो है टेबल, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक, ये जो है सब दिए हुए हैं। अब देखते हैं। प्रथम बौद्ध संस्कृति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। उस समय शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संस्कृति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में। अध्यक्षता शुभकामी ने किया था और शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संस्कृति 247 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया था और शासक थे अशोक। चौथी बौद्ध संस्कृति जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। ये उस समय शासक जो थे वो कनिष्क थे। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 544 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको क्या कहा गया, तो महाविनिष्क्रमण। तो इस तरह से भी आप जो है एक एक पॉइंट को जो व्याख्या में लिखा हुआ उसको अच्छे से करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? देखिए ऐसे ही प्रश्न बन जाता है। अभी प्रश्न की व्याख्या में देखिए वो प्रश्न भी था। ठीक है ना, तो ऐसे अगर आप तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर बी उनका जन्म, ऑप्शन नंबर सी उनका गृह त्याग, ऑप्शन नंबर डी उनका प्रबोधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उनका गृह त्याग। प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए शाक्य वंश, ऑप्शन नंबर बी माया वंश, ऑप्शन नंबर सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन नंबर डी कोलीय वंश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलीय वंश। ये जो है सब अभी आपने व्याख्या में पढ़ा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए पार्थ, ऑप्शन नंबर बी प्रच्छन्न, ऑप्शन नंबर सी मिहिर, ऑप्शन नंबर डी गुडाकेश, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्यमुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर ई है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी सुंग, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमंदी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी।
जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बसाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी हर्ष, ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक के रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर डी कपिलवस्तु में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान जिस राज्य में हुआ था वह है? ऑप्शन नंबर ए अंग, ऑप्शन नंबर बी मगध, ऑप्शन नंबर सी मल्ल, ऑप्शन नंबर डी वत्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मल्ल। गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान मल्ल राज्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 11, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मल्लों के, ऑप्शन नंबर बी लिच्छवियों के, ऑप्शन नंबर सी शाक्यों के, ऑप्शन नंबर डी पालों के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मल्लों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 12, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इसमें से कोई भी जो है उत्तर सही नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो बोध गया तो ऑप्शन में था ही नहीं, है ना, इसलिए जो है कोई भी आंसर नहीं होगा उसमें। प्रश्न नंबर 13, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी बोध गया में, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कुशीनगर में अवस्थित है। देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 1 अवंती, 2 गांधार, 3 कौशल, 4 मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, कौशल और मगध। इसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था, ठीक है, गांधार अवंती नहीं। व्याख्या देखते हैं। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। प्रश्न नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी सारिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी मोगलान, ऑप्शन नंबर डी सुभद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। प्रश्न नंबर 17, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर बी वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। व्याख्या देखते हैं।
महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ऑप्शन नंबर बी, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता। ऑप्शन नंबर सी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी, धारणातीत मानसिक व्यवस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के एक शिष्य। ऑप्शन नंबर बी, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धकालीन एक शासक। ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाविनिष्क्रमण के बाद मतलब गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। प्रश्न नंबर 20, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ पर दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था उसको ही जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को महाचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़िए, व्याख्या को अच्छे से समझिए, ठीक है। उससे जो है आपका क्लियर हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।